वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूँ पैसिव वॉइस लेकर। पैसिव वॉइस में कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसी इम्परेटिव सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि और कितने तरह के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने ऑर्डर को लेकर बनाया था, हमने सजेशन को लेकर बनाया था और सिंपल जो इम्परेटिव सेंटेंस आदेश वाले होते हैं उनको भी हमने देखा था। आज मैं पुनः इम्परेटिव सेंटेंस का एक और टाइप लेकर हाजिर हूँ। ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस जिसके पहले प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। सबसे पहली बात तो मैं करूँगा प्लीज और काइंडली, ये जो दो शब्द हैं ये दोनों लगभग बराबर हैं और इन दोनों के लिए हम हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं कृपया, प्लीज या काइंडली। क्या दोनों का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है, किसी के साथ किया जा सकता है? कृपया शब्द का प्रयोग या प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सबसे पहले प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग जो होता है वह विनम्रता या अगर किसी से कोई बात कहना है तो निवेदन पूर्वक अगर हमको किसी से कोई बात कहना है, अपना काम करवाने के लिए किसी से निवेदन के साथ करना है, तो हम ऐसे कहेंगे जैसे अब पानी पीना है, पानी लाओ। नौकर होगा तो बात मान जाएगा, लेकिन अपने भैया से कहेंगे या अपने छोटे भाई से ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। छोटा भाई भी हो या बड़ा भाई भी हो, दोनों के साथ विनम्रता के साथ हमें कहना चाहिए, पानी मांगना चाहिए, मम्मी हो पापा हो। तो विनम्रता के भाव को व्यक्त करने के लिए ही प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है। कब प्लीज शब्द का प्रयोग होगा और कब काइंडली शब्द का प्रयोग होगा, ये हमें जान लेना है। तो देखिए, जब अपने से कोई छोटा हो, नौकर की बात नहीं कर रहे हैं, नौकर के साथ तो प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग लोग करते ही नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग होंगे तो नौकर भी एक आदमी ही ना है, इंसान है, उसके साथ भी हम प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए, है ना? तो अब करना चाहिए तो क्या करें? तो उसके साथ देखिए, या नौकर हो या आपका छोटा भाई हो या कोई बड़ा भाई हो या पिता हैं माता हैं, तो याद रखिए अपने से छोटे के साथ अधिकांशतः हम प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। और आपसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़े लोग हैं और उनके साथ निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए हम काइंडली शब्द का प्रयोग करेंगे। काइंडली शब्द ऐसे भी आप जानते हैं, काइंड मतलब होता है दयालु। अगर हम किसी से काइंडली गिव मी अ पेन, यानी कृपया मुझे कलम दीजिए, यानी दया कीजिए मुझ पर और कलम दीजिए,
अगर शुद्ध रूप से अगर मैं आपसे कहूँ तो दया करके मुझ पर और मुझे कलम दीजिए। अपने से बड़ों से हम ऐसे इतना मतलब शिष्टाचारी हम बन जाते हैं प्लीज शब्द और काइंडली शब्द के प्रयोग से। अगर ऐसे शब्द इंपेरेटिव सेंटेंस में लगे हो तो हम क्या करेंगे? तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे कल वाला एक उदाहरण में लेता हूं। ओपन द डोर। मैं यह उदाहरण इसलिए लेता हूं क्योंकि यह एक उदाहरण, यह एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछता है। ओपन द डोर, ये क्या है? वर्ब है, और यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने कहा था इंपेरेटिव सेंटेंस में कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब सबसे पहले होता है, और यहाँ चूंकि क्रिया हम नहीं करते हैं, वो क्रिया दूसरे से करवाना है, तो इसके लिए पैसिव वॉइस में क्रिया दूसरे से करवाने के लिए एक शब्द का चयन करते हैं जिसको हम लोग लेट के नाम से जानते हैं, LET, लेट। और लेट के बाद ही हम पैसिव वॉइस अपना बनाना शुरू करें। तो कैसे? तो ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, तो लेट द डोर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया इसमें कोई होता नहीं। एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा बी वर्ब हमने लगाया, बी वर्ब लग गया। लेट द डोर बी, और हम जानते हैं बी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब यहाँ ओपन है, इसलिए यहाँ लिखेंगे लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोला जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का हिंदी आप लोग खुद से लिख लेंगे। अब मैं लिखूंगा तो समय ज़्यादा किल होता है, फिर ज़्यादा मैं नहीं बता पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी आप बता रहा हूँ, हिंदी आप नोट करेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खोला जाए। इसमें प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अगर इसके साथ प्लीज लग गया, कोई कह सकता है अपने से छोटे को, प्लीज ओपन द डोर। इस प्लीज के जगह पर कोई काइंडली शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। प्लीज ओपन द डोर या काइंडली ओपन द डोर। अगर ये वाक्य है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस, जैसे कि मैंने कल एक वाक्य बोला था कि जब हम किसी से ऑर्डर करते हैं, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, और आपको ऑर्डर दिया है, तो आप अपने कॉपी में देखिए या पिछला क्लास मैंने कहा था एक वाक्य बनता है, उसका भी उदाहरण ले लेता हूँ। या सिट डाउन, बैठो, एक वाक्य है, बैठो। सिट डाउन, इस सिट डाउन ये साफ साफ पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे को आदेश दिया है बैठने के लिए। किसको आदेश दिया? सामने वाला वो वक्ता के लिए यू होता है, आप होता है। सिट डाउन, बैठ जाओ, यानी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आपको आदेश दिया जाता है बैठने के लिए, आपको आदेश दिया जाता है बैठने के लिए। यू आर
ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड मतलब आपको आदेश दिया जाता है बैठने के लिए। आदेश बैठने के लिए उद्देश्य है, और उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2+P1 मैंने बताया। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ये जो पैसिव वॉइस बना, याद रखिए, ये पैसिव वॉइस मेन वर्ब का हमने तीसरा रूप का प्रयोग नहीं किया। सिट डाउन का सिट डाउन ही लिखा है। ये पैसिव वे है, और इसी को हम लोग पैसिव वॉइस के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार से यह ऑर्डर था, आदेश था, और इस आदेश के लिए हमने ऑर्डर शब्द का प्रयोग किया, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखें, प्लीज ओपन द डोर है। प्लीज ओपन द डोर या काइंडली ओपन द डोर, प्लीज या काइंडली जब लग गया तो ऑर्डर के जगह पर हम रिक्वेस्ट कर देंगे, यानी निवेदन। आपसे निवेदन है या आपसे विनती की जाती है। इसका इंग्लिश क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे विनती की जाती है। किस लिए विनती की जाती है? यहाँ पर देखिए, ओपन द डोर। जैसे टू सिट डाउन कर दिया, उसी तरह यहाँ भी कर देंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यानी आपसे विनती की जाती है कि आप दरवाजा खोल दें। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे, यदि उनमें प्लीज या काइंडली शब्द लगा हुआ होगा तो कुछ नहीं करना, हमें यू आर रिक्वेस्टेड लिखकर और टू के बाद हूबहू उसी वाक्य को लिख देना है। तो चलिए कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। प्लीज राइट योर नेम। कृपया अपना नाम लिखिए। प्लीज शब्द लगा हुआ है, कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट योर नेम। कुछ और भी उदाहरण ले लेता हूं। देखिए, राइट योर नेम में मिटा दिया है ना। मैं कह रहा हूं, गिव मी योर बुक। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दीजिए। कुछ नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यही रहेगा। सिर्फ इसको बदल देना है, सब कुछ यही रहेगा। हर प्रकार के वाक्य में प्लीज या कैंडी लगाओ। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक, है ना। तो बेहद आसान है, सिंपल है। अगर प्लीज या काइंडली शब्द लगा हुआ है तो हम लोग सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड लिखकर टू के बाद हूबहू वही वाक्य लगा देंगे, हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। कोई कहेगा कि पैसिव वॉइस कैसे? तो पैसिव वॉइस का पहचान क्या है? बी वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप। याद रखिए, भुलाइए मत, आपसे ही बोल रहा हूं। देखिए, आप आ रहा है, क्या है? बी वर्ब है, रिक्वेस्टेड क्या है? B3 है। तो बी वर्ब है और वर्ब का तीसरा रूप है,
हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य है एक वाक्य है, और इस वाक्य में बी वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप है, इसलिए यह पैसिव वॉइस है। क्लियर? तो चलिए अब मैं फिर से आगे बढ़ूँ। दूसरा एक पैटर्न है, अगर कोई वाक्य पहले से ही लेट से शुरू हो। इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि वाक्य लेट से शुरू होता है। जैसे देखते हैं हम, देखिए, लेट हिम डू द वर्क। लेट हिम डू द वर्क, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है उसे वो काम करने दो। इसमें लेट शब्द का मतलब बताया था करने देना, दूसरे के द्वारा। लेट हिम, उसे करने दो, आप मत करो, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, उसे करने दो। लेकिन इजाजत तो मैं, आदेश तो आप ही को दे रहा हूं कि उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे करने दो। लेट हिम डू द वर्क, उसे वो काम करने दो। अगर लेट शब्द पहले लग गया तो अब ये नहीं कि हमने बता दिया कि इम्परेटिव सेंटेंस में लेट से शुरू किया जाता है, तो लेट पहले से है तो ही नहीं कि एक और एक्स्ट्रा लेट दे दीजिए ना, एक ही लेट रहेगा। अब अंतर क्या होगा तो देखिए, लेट, और अब ऑब्जेक्ट चुनेंगे कि यह वर्ब कौन सा ऑब्जेक्ट को करने के लिए कह रहा है, तो द वर्क, तो लेट द वर्क। ये भी जानते हो, उसे करने दो काम को, उस काम को उसे करने दो। काम को करने वाला कौन है? हिम है। हिम जो है सब्जेक्ट है जी, लेकिन लेट के बाद आता है इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। लेकिन याद रखिए यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का भी बाई सब्जेक्ट जैसे हम लोग लगाते थे ना, यहाँ भी बाई सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेट द वर्क और एक्स्ट्रा बी वर्ब लगा दिए, लेट द वर्क बी और मेन वर्ब का तीसरा रूप, लेट द वर्क बी डन बाय हिम, उसके द्वारा वो काम करने दो, है ना? वो काम उसके द्वारा करने दिया जाए, वो काम उसके द्वारा करने दिया जाए, ये इसका शुद्ध हिंदी। और इसमें क्या है? उसे वो काम करने दो। तो अंतर क्या रहा इसमें? लेट शब्द का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट लगाया, बी वर्ब भी लगाया, मेन वर्ब का तीसरा रूप भी किया, बाई सब्जेक्ट भी किया। ऐसे हुआ ऐसे बी वर्ब का तीसरा रूप हो। चलिए एक और उदाहरण लेता हूं दूसरे टाइप का, इसी टाइप का। लेट अस डिस्कस द मैटर। देखिए मैं आप लोगों को उदाहरण पर, मेरे द्वारा जो उदाहरण दिए जाते हैं मैं उनको ज़्यादा जोर देता हूँ कि उदाहरण को जरूर तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि मैं वैसे ही उदाहरण यहाँ पेश करता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये भी एक ऐसा ही उदाहरण है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, पैसिव वॉइस इसका। लेट अस डिस्कस द मैटर, इसका अर्थ लेट अस, चलो चलें, मैटर यानी मुद्दे पर डिस्कस करें, चलो मुद्दे पर अब डिस्कस किया जाए, है ना?
तो इसका पैसिव वॉइस है ना, चले मुद्दे को डिस्कस किया जाए, मुद्दे पर बहस किया जाए। तो कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, पहले क्या लिखेंगे? लेट। तो उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द मैटर, मुद्दा। लेट द मैटर बी, वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। बाय अस नहीं लिखा शुरू में, आप याद कीजिए मैंने बताया है, जब मैं ये बात बोलूँगा चलो मुद्दे पर डिस्कस किया जाए, तो ये कहना हम लोगों के द्वारा इस मुद्दे पर डिस्कस किया जाए। जब हम लोग, मैं अब हम लोग के सामने, आप लोगों के सामने यह बात कर रहा हूँ डिस्कस करने की, आप भी समझ जाएंगे अपने आप कि हम ही लोग इस मुद्दे पर डिस्कस करें। ये अंडरस्टूड होता है बाय अस, हम लोगों के द्वारा, इसलिए बाय अस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो ये भी समझ में आ गया होगा कि वाक्य अगर लेट से शुरू होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी वर्ब। दो ही उदाहरण बताया, चलिए एक और उदाहरण बताया, लेता हूँ एक और उदाहरण। Let him cut the tree. Let him cut the tree. उसे पेड़ काटने दो। अब मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ बनाकर। Let the tree बी कट, बी एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाया, और कट याद रखिए, कट का कट ही होता है, कट कट कट। लेट द ट्री बी कट बाय हिम, उसके द्वारा वो पेड़ काटा जाए, है ना। ये पैसे। एक और चीज याद आया पैसिव वॉइस बनाने का, जो बहुत मुश्किल होता है बनाना। देखिए क्या होता है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसे नहीं बना पाते हैं। लेट अस डांस, चलो डांस किया जाए, चलो नाचा जाए। अच्छा बन जाएगा, ये सोच रहे हैं आप। चलिए तो बनाइए, देखते हैं हम। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट डांस, तो ये क्या है? वर्ब है। अस क्या है? सब्जेक्ट। चलो डांस किया जाए, तो डांस कौन करेगा? तो हम लोग। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? आसान है, वहां पर लेट से नहीं बनाएगा। जैसे हमने एक वाक्य बनाया था ना कि यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो उसी प्रकार अब यहाँ थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दीजिए। याद रखिए, ऐसे वाक्यों को इट इज सजेस्टेड दैट से बनता है। इट इज सजेस्टेड दैट का मतलब
कि यह सुझाव दिया जाता है कि ये सुझाव दिया जाता है कि हम लोगों को डांस करना चाहिए। हम लोगों को डांस करना चाहिए। वी शुड डांस। हम लोगों को डांस करना चाहिए। पूरा चेंज ही हो गया पैटर्न में, है ना। उसी प्रकार मैं और भी वाक्य दे सकता हूँ। एक और उदाहरण अगर मैं लूँ तो देखिए, लेट अस वर्क टुगेदर। चलो हम लोग एक साथ काम करें, या ईट टुगेदर भी हो सकता है, चलो हम लोग एक साथ खाना खाएं, तो कुछ नहीं होगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या जोड़ देना है, वर्क टुगेदर। वी शुड वर्क टुगेदर हो गया। तो इस प्रकार से भी बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य बन सकते हैं। और इसको पैसिव वॉइस इसलिए कहेंगे कि यहाँ से वहाँ तक वाक्य है, बी वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप सजेस्टेड यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। एक और पैटर्न बचा है पैसिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस में, मैं वो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस का ही एक पैटर्न है। देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे वर्ब से स्टार्ट या वर्ब से स्टार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एडवाइस है, सजेशन है। ही आस्क्ड मोहन, यानी वो मोहन को बुलाया। मोहन टू हेल्प राम, उसने मोहन को बुलाया किस लिए, राम को मदद करने के लिए। राम को मदद करने के लिए उसने मोहन को बुलाया। इससे घबराने की बात नहीं है, टेंस की तरह बनाएंगे। ही आस्क्ड मोहन, पास्ट इंडिफिनिट क्या है ना, मोहन को प्रयुक्त पहले के लिए। मोहन पास्ट में है तो फिर वर्ब वाज लगेगा। मोहन वाज आस्क्ड, मोहन को बुलाया गया। आस्क मतलब पूछना ही नहीं होता है, आस्क मतलब बुलाना भी होता है। मोहन वाज आस्क्ड, किस लिए बुलाया गया, टू हेल्प राम, बस कुछ नहीं। इसमें यही ध्यान देना है कि ये जो ही है ना, बाय हिम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कह देंगे हो जाएगा। मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प राम। एक और उदाहरण ले लेता हूँ। दे टोल्ड मी टू किल हिम, ऐसा ही वाक्य। उन लोगों ने मुझसे कहा उसे मार, उसे मारने के लिए कहा। उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान यही देना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। आई पास्ट का है, आई वाज टोल्ड, आई वाज टोल्ड, मुझे बताया गया, मुझसे कहा गया। I was told to kill him, उसे मारने के लिए। इस प्रकार से आज मैंने पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस का खत्म किया। कुछ और एक दो प्रकार के इंपेरेटिव पैसिव वॉइस है जो कल के दिन मैं ख़त्म कर दूंगा। मुझे उम्मीद है सर समय आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और आज का क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक भी मुझे निश्चित रूप से देंगे।
थैंक यू।